अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। मेरी आवाज़ सुनते ही दोस्तों को आमतौर पर इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आ गया वो शख्स जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा हमारे लिए, और यकीनन आप दोस्तों को इसका इंतज़ार होता है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद। अपना नाम बताना इसलिए मुनासिब समझता हूं कि आपको याद रहे कि मैं अब्दुल वहीद ही हूं। दोस्तों, आज की वीडियो निस्बतन मुख्तलिफ होने वाली है। ऑफ कोर्स के आज की वीडियो भी हमारी गैजेट्स पर ही मुश्तमिल है और यूज़फुल गैजेट्स पर ही मुश्तमिल है और रिस्क फ्री लाइफ की तरफ ही एक स्टेप है, टेक्नोलॉजी की तरफ एक स्टेप है। लेकिन आज की वीडियो निस्बतन मुख्तलिफ है, इसलिए कि आज की वीडियो का टॉपिक शायद हमारे एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के ऊपर भी नया है और हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में भी इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से बात शायद नहीं होती। मौजूदा दौर कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोरोना वायरस ने अपने पंजे दुनिया पे गाड़े हुए हैं और इस बीमारी में जो सबसे पहला बैड इफ़ेक्ट आ रहा है वो ये कि इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, और ब्लाइंड पर्सन तो जो पहले से ही डिस्टेंस पे था वो और ज़्यादा डिस्टेंस का शिकार हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो शायद एक ब्लाइंड पर्सन को हुआ, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन को जितनी हेल्प लोगों से चाहिए होती है डिस्टेंस की वजह से वो हेल्प उसके लिए अब मुयस्सर नहीं रही। स्पेशली खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसे हालात में अगर कोई ब्लाइंड पर्सन खुदा न खास्ता कोविड का शिकार हो जाता है या घर में नॉर्मल उसको कोई फीवर हो जाता है, तो उससे पहले ये होता था कि हमारे घरों में नॉर्मल मौजूद ये डिवाइस जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, इसके ज़रिए एक ब्लाइंड पर्सन का टेम्परेचर लिया जाता था जब फीवर में इंसान मुब्तला होता था, और उसको रीड किया जाता था। घर में कोई भी जो साइटेड पर्सन होता था वो उसको रीड कर लेता था और इस थर्मामीटर को क्लीन वाटर से वॉश करके दोबारा से रख दिया जाता था। लेकिन कोविड के आने के बाद फीवर तो ऐसा हो गया कि जैसा कि हर घर में फ़ीवर मौजूद है, लेकिन फ़ीवर को मैयर करने के, फ़ीवर को एनालिसिस करने के जो तरीक़ेकार हैं वो चेंज हो गए। अब जो हमारे पास रवायती थर्मामीटर है उसमें हो कुछ यूँ रहा है कि अगर हम इस थर्मामीटर को एक ब्लाइंड पर्सन यूज़ करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं। नंबर 1, ये ग्लास बेस होता है, इसके टूट जाने के खदशात आँखों वालों के लिए भी हैं, लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन के लिए इसके ज़्यादा हैं। नंबर 2, ये क्या क्लीन करने के बाद, ये कि क्लीन वाटर के साथ इसको वॉश करने के बाद, कूल वाटर के साथ इसको वॉश करने के बाद क्या आपने मरकरी को 0 लेवल तक गिरा दिया है? ये कैसे क्लियर हो? और अगर खुदा न खास्ता पेशेंट कोविड का है तो उसका थर्मामीटर अपने हाथ में कोई नहीं लेना चाहता, और अगर लेगा भी तो बहुत दूर से देखना चाहेगा। मेजरमेंट में बड़े सारे मसाइल। सेकंड वन ये कि एक ब्लाइंड पर्सन अगर अपने मुंह में रख के थर्मामीटर अपना फीवर जो है उसको मेजर तो कर लेता है, उसकी कैलिब्रेशन तो ले लेता है, लेकिन अब वो किसको दिखाए, किस तरह दिखाए और किस तरह बताए कि मेरा टेम्परेचर को देख के कोई बताए। और दूर से टेम्परेचर देखना थर्मामीटर के अंदर तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि ये ग्लास की छोटी सी ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है, और ट्यूब के ऊपर ही मार्किंग की गई होती है, जो कि आंखों वाले भी तकरीबन निस्बतन आंखों के चेहरे के करीब ला के ही देखते हैं। इतने डिस्टेंस पे ला के फीवर के लिए देखना पड़ता है थर्मामीटर को कि जो आपके डेंजरस जोन में आ जाता है। 3 फीट से ज़्यादा करीब तो करने की वैसे भी डॉक्टर मना ही करते हैं। अब किया जाए कि एक ब्लाइंड पर्सन इस मुश्किल घड़ी में अपने फीवर को खुद मैयर कर सके, और किस तरह से मैयर कर सके और किसी के ऊपर बोझ भी ना बने, और कम से कम हेल्थ के जो बेसिक केयर के जो यूनिट्स हैं उनके मुताबिक वो अपनी केयर किस तरह से कर सके। तरक्की के इस दौर में हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है और ऐसे गैजेट्स, ऐसे टेम्परेचर मैयर करने वाले थर्मामीटर आ चुके हैं जो स्पेशली ब्लाइंड पर्सन के लिए हैं और टॉकिंग में होते हैं। तो उनके ऊपर जो टेम्परेचर आता है उसको टॉकिंग में बताया जाता है और एक ब्लाइंड पर्सन आसानी से अपना टेम्परेचर ले सकता है। लेकिन हर्डल क्या है, ऐसे थर्मामीटर पहली बात तो ये कि मार्केट में इजीली अवेलेबल ही नहीं है, मिलते ही नहीं।
स्पेशली एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया की मार्केट में इस तरह की चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत रेयर होती हैं। नंबर 2, अगर हमें ऐसी चीज़ें मिल भी जाती हैं तो वो कीमत में इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक आम नॉर्मल पर्सन जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसे में क्या किया जाए कि हमारे पास कोई ऐसा गैजेट आ जाए जो कि हमारी ज़रूरत को भी पूरा कर सके और हमें ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़ें और हमें ईजीली मार्केट से अवेलेबल भी हो जाए। You are watching ABC. तो दोस्तों आज एक गैजेट लेके आया हूँ। ये जो रवायती ग्लास ट्यूब वाला टेम्परेचर का थर्मामीटर है, इसको मैं रख देता हूँ साइड पे और मेरे पास गत्ते के एक बॉक्स है जिसके अंदर थर्मामीटर मौजूद है जो कि डिजिटल है। इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। कंपनी है टाइफेक्स और ये लिखते हैं जी थर्मामीटर। ये एक थर्मामीटर है जो डिजिटली काम करेगा और इसके पीछे इन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी जो कैप है उसको आप उतार दीजिए। कैप को उतारने के बाद आप इसको पावर ऑन करें। पावर ऑन करने के बाद आप इसको अप्लाई करें जहाँ पे अप्लाई करना है, जिसकी वजाहत मैं अभी आपको कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद जब इसका रीडिंग का जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा, जब ये रीड करके लॉक कर लेगा अपने टेम्परेचर को, तो उसके बाद आप इसके टेम्परेचर को लेने के बाद इसकी पावर को ऑफ़ कर दीजिए। अब पावर क्या है, क्यों पावर ऑन करनी है, क्यों पावर ऑफ़ करनी है और किस तरह से ये रीड करेगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ तो जिस तरह हमारे पुराने थर्मामीटर पहले आते थे उसी तरह का एक बॉक्स मुझे इसमें से मिला। लेकिन साइज़ के एतबार से पुराने थर्मामीटर के बॉक्स में और इसके बॉक्स में कोई ख़ास प्लास्टिक जो केस है उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क या अंतर नहीं है। इसी पैकेट में से मुझे एक और चीज़ मिली है और वो है इसका एक पेपर। इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि एक यूज़र इसको कैसे यूज़ करेगा, किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर से इस थर्मामीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं फ़िलहाल साइड पे रख देता हूँ और इसके जो प्लास्टिक का केस है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका ढक्कन मैंने उतार लिया और इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास एक छोटा सा टेम्परेचर का थर्मामीटर जो कि रवायती थर्मामीटर से साइज़ में तकरीबन छोटा ही है लेकिन चौड़ाई में ज़रा ज़्यादा है और ये टोटली प्लास्टिक का है। इसके ऊपर एक LCD स्क्रीन है, एक पावर बटन है और इसका सेंसर भी बिल्कुल रवायती थर्मामीटर के सेंसर जैसा ही है, जैसे उसका मर्करी बेस सेंसर है और इसका भी मर्करी बेस सेंसर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? इन दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि ये रवायती थर्मामीटर जो है इसको आपको अपनी ज़ुबान के नीचे रखना होता है और इस नए वाले टेम्परेचर जो थर्मामीटर है इसको भी आप अपनी ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ जो हमारा रवायती थर्मामीटर है इसको हम अपने अंडर आर्म भी यूज़ कर सकते हैं और लेग जॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी अच्छी रीडिंग ये ज़ुबान के नीचे रखने के बाद देता है इतनी अच्छी रीडिंग ये दूसरी जगहों पे नहीं देता था। दूसरी बात ये कि ये चूँकि कांच की ट्यूब है तो इसके टूट जाने का डर था, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसका सेंसर भी मर्करी बेस है, इसको भी आप ज़ुबान के नीचे यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म यूज़ कर सकते हैं और लेग जॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं और कान की लौ के पिछले हिस्से में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ब्लाइंड पर्सन की फैमिली में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये बच्चों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। खुदा न खास्ता अगर आप उनके अंडर आर्म रखते हैं या उनके मुंह में रखते हैं तो इसके टूटने का कोई डर नहीं। अगर एक ब्लाइंड पर्सन इसको मुंह में ना यूज़ करे तो हम कोविड के फैलाव का सबब नहीं बनेंगे, इससे ट्रांसफ़र नहीं होगा वायरस एक से दूसरे जिस्म में, और कोशिश करनी चाहिए कि एक थर्मामीटर एक पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलें जी, हम इसकी डिटेल में आपको बताते हैं। इसके ऊपर एक LCD स्क्रीन है, एक पावर बटन है और सर की तरफ यानी कि इसके एंड के हेड की तरफ एक कैप सी लगी हुई है, वो मैं बाद में खोलूँगा। जब मैं इसके आगे सेंसर को हाथ लगाता हूँ और रवायती थर्मामीटर के सेंसर को हाथ लगाता हूँ, साइज़ में ये दोनों बराबर हैं, दोनों में मर्करी है। LCD स्क्रीन अब इसको मैं कैसे रीड करूंगा, एक ब्लाइंड पर्सन कैसे रीड करेगा, ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसके आगे पावर बटन है, जब मैं इसको दबाता हूँ तो सुनिए आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई दी है जो कि ब्लाइंड पर्सन को इस बात की अलामत देगी कि आपका थर्मामीटर ऑन हो चुका है। और इसको जब आप ऑफ करेंगे तो तब भी एक बीप आएगी कि आपका थर्मामीटर ऑफ हो गया है। इसकी जो कैप अगर इसको मैं पुल करता हूँ बाहर की तरफ तो इसके अंदर मुझे एक छोटा सा सेल, बैटरी सेल देखने को मिलता है। लिथियम आयन का एक बैटरी सेल डाला गया है जिसका नंबर इस
बुकलेट के अंदर मौजूद है कि कौन से नंबर का सेल आप यूज़ करेंगे। एक आध सेल हमें इजाफी घर में लेके रखना पड़ेगा ताकि वो काम आए। तो इस कैप को रखने के बाद ज़रा सा पुश करेंगे तो ये आपको आवाज़ आएगी, तो ये लॉक हो गया, दोबारा से बंद हो गया। बैक साइड पे इसका मॉडल नंबर लिखा गया है MT101 और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। जब हम इसको ऑन कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद अब मैं इसको आपके सामने अंडर आर्म तो या मुंह में लगा के तो नहीं दिखा सकता, अपने हाथ की चुटकी में यानी कि अपने अंगूठे और अपने हाथ की पहली उंगली के अंदर इसकी चुटकी भर ली और इस टेम्परेचर को मैंने कर दिया ऑन। अब ये रीडिंग पे चला गया है, अब ये रीड कर रहा है और इसको कुछ टाइम लगेगा रीड करने में। जो ही रीडिंग कंप्लीट होगी एक बीप आएगी, तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका कि ये टेम्परेचर को लॉक कर ले। इसका एक अपना एक मखसूस टाइम है, उस टाइम में इसने टेम्परेचर को अपने ऊपर लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद इसने फिर मुझे इसका रिजल्ट देता है। और ये मैंने सेटिंग रखी हुई है फ़ारेनहाइट में। आप सेंटीग्रेड में लेना चाहें तो सेंटीग्रेड में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग चूँकि फ़ारेनहाइट से ही वाकिफ़ होते हैं फीवर को लेके, तो फ़ारेनहाइट में रहे तो जनरली हम इसको डिस्कस कर। ये देखें, ये बीप्स आपको सुनाई दे रही हैं, ये इस बात की अलामत है कि इसने इसको रीड कर लिया है और टेम्परेचर मेरा लॉक कर लिया है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस थर्मामीटर के लेने का एक ब्लाइंड पर्सन को क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करूँगा। मेरे मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल है इनविजन AI, नेट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और मैं इसको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर करीब ले जाते हुए इसको मैं सर्च कराने की कोशिश करता हूँ। S6 Vers TN। अब ये चूंकि मैंने दूर रखा था इसलिए जो जो इसको मिला इसने वो किया। मैं इसको अब क्लोज करूंगा। अब मैं इसको प्रॉपर रखने लगा और चुप रहूंगा ताकि आप सुन सकें कि इसका टेम्परेचर क्या आ रहा है। Edis Fevers 96 फीवर्स 96। Edis Fevers 96। देखिए ऐसा खुद ब खुद सेंस कर लिया कि फीवर भी है 96 भी है। मेरा टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको अपने हाथ से लिया। अगर मैं इसको प्रॉपर जगह से लेता तो फिर मेरा 98.2 ही आना था, लेकिन चूंकि मैंने अपनी हाथ की उंगलियों में इसको पकड़ा था एग्जाम्पल के लिए, इनविजन AI ने इसको पढ़ के सुना दिया। अब देखिए मैंने अकेले ही बैठे हुए अपना फीवर मेजर किया और मैंने इनविजन AI के थ्रू देख लिया। मुझे किसी फर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही वो मौका आया कि मैं किसी को कहूँ कि मेरा फीवर लो और किसी इंसान को दिक्कत पेश आया कि यार ये बीमार आदमी है, इसके अगर मैं पास गया तो मैं भी बीमार हो जाऊँगा। इस तरह स्मार्टली एक ब्लाइंड पर्सन अपना फीवर बड़े अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है। ये गैजेट आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसूदा कर सकता है, बहुत आसान कर सकता है। ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट नॉर्मल थर्मामीटर से थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इसकी अगर हम अफादियत देखें तो वो बहुत ज़्यादा है कि इस मुश्किल घड़ी में जब सोशल डिस्टेंसिंग है, जब कोई करीब नहीं आना चाहता बीमार इंसान के, स्पेशली ब्लाइंड पर्सन के कोई करीब नहीं आना चाहता, तो एक ब्लाइंड पर्सन बहुत आसानी से अपना टेम्परेचर बार बार ले सकता है और एक्यूरेट ले सकता है। क्योंकि ये डिजिटल थर्मामीटर है, इसने देना एक्यूरेसी में है और इनविजन AI ने आपको पढ़ के सुना देना है जो कुछ आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। इनविजन AI को लोग आज तक यूज़ करते आए थे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, पिक्चर्स को देखने के लिए, लेकिन देखिए मैंने आपको एक नए वे में इनविजन AI को यूज़ करना सिखाया और एक नए अंदाज से एक ब्लाइंड पर्सन को इंडिपेंडेंस की तरफ एक स्टेप और आगे ले गया। आज की वीडियो देखने के बाद आपका हौसला और हिम्मत आपकी ज़रूर बढ़ेगी और आप दूसरे दोस्तों को भी बताएंगे कि एक ही टेक्नोलॉजी को अगर इंसान अपने पॉजिटिव सोच से ले तो कई वे में इस्तेमाल कर सकता है, कई तरह से इसको इस्तेमाल करने के बाद कई नए नताइज निकाल सकता हो। एक आइडिया तो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया, लेकिन आप इससे और बहुत बेहतर काम ले सकते हैं। जैसा कि अगर कोई शुगर पेशेंट है और वो अपने ग्लूकोमीटर के ज़रिए अपने शुगर लेवल को चेक करना चाहता है तो आप बिल्कुल यही वाला मेथड इख्तियार करते हुए शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई दोस्त अपना फिशार खून यानी कि ब्लड प्रेशर लेना चाहता है तो आप डिजिटल BP ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इनविजन AI के थ्रू
अपना बीपी का जो लेवल है वो ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करने की ये ज़रूरत है कि वहाँ पे लो लेवल भी आ रहा होता है और हाई लेवल भी और हार्ट बीट भी आ रही होती है। तो इनको पढ़ने में शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको महारत हो जाएगी और आप इजीली इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने घर के बाहर लगे हुए बिजली का पावर का मीटर है उसको भी इसी तरह से रीड कर सकते हैं और अपने गैस के मीटर को भी रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको आप यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको लाजमी तौर पर पसंद आई होगी, क्योंकि आज एक अछूता आइडिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि कुछ नया आपके पास कोई आइडिया है या आप किसी गैजेट के ऊपर कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जो एक ब्लाइंड पर्सन के लिए बेहतर हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं और हमें आइडिया दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके आइडिया को आगे लेके चलें और ब्लाइंड पर्सन के लिए कुछ और मुफीद वीडियोस को बना सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो तो आपने लाइक इसलिए करनी है कि ये वीडियो आपके लिए थी, ये वीडियो आपकी है और आपके फ़ायदे के लिए थी। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप डिसलाइक करते हैं बसद मजबूरी, तो उसकी कोई आप कॉज भी ज़रूर बयान करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस वजह से ये वीडियो लाइक ना हुई। तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ भी, क्योंकि इस थर्मामीटर को आम लोग भी बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उनको भी ये फ़ायदा दे सकता है। और दोस्तों, एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सकें, बेहतर लाइफ की तरफ ला सकें। तो मैं इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, किसी और गैजेट के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।